पिछले 2 महीनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर आ रहे भूकंप के झटकों से हर कोई सोच में है। क्या कोई बड़ा खतरा आने को है? एक तरफ कोरोना काल तो दूसरी तरफ भूकंप के झटके। इंसान जाए तो कहां जाए? पिछले 2 महीनों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से भूकंप के झटके आने की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रोहतक में पिछले 1 महीने में 11 झटके महसूस किए गए। इनमें 10 झटकों की तीव्रता 2.1 और 3.0 के बीच रही, जबकि एक भूचाल की तीव्रता 4.6 दर्ज रही। तो वहीं दिल्ली वासी पिछले कुछ दिनों के अंदर 6 बार भूकंप के झटके महसूस कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक के हम्पी और झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4 से 5 के बीच रही। राहत की बात ये रही कि इनकी तीव्रता कम थी, जिससे जान माल को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट जरूर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पिछले दिनों भूकंप ने लगातार दस्तक दी। भूकंप को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में हिमालय जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। अगर हिमाचल जोन में 7.5 से 8.5 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आता है तो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की एक रिसर्च दिल्ली के बिहार के बीच बड़े भूकंप की आशंका जाहिर करती है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 से लेकर 8.5 के बीच हो सकती है। मध्य हिमाचली क्षेत्र में भूकंप आया तो दिल्ली, एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। माना जाता है कि किसी भी बड़े भूकंप का 300 से 400 किलोमीटर की रेंज तक दिखना बड़ा भयंकर होता है। 2001 में भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। तो ऐसे में यदि कोई बड़ा भूकंप इन क्षेत्रों के आसपास आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर तबाही कितनी बड़ी होगी। और ऐसे में दिल्ली, एनसीआर में बनी बड़ी इमारतें कितना नुकसान पहुंचाएंगी, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। पायनियर हरियाणा के लिए संदीप गोयल की रिपोर्ट। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.